वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सल्तनत काल पढ़ रहे हैं उसमें सैयद वंश कंप्लीट करेंगे। आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, आरओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जहां भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल पेट हो गया या फिर और भी जो एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लासेस ध्यान से देखिए, छोटे टाइम के लिए होती है और आपको कम ही समय में एक कंटेंट तैयार हो जाता है जो आपको एक बार और पढ़ेंगे रिवाइज हो जाता है। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं जा रहा है। और शाम को जो क्लास आ रही है रात को 9 बजे आती है, उसको भी करते रहिए। प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपीपीसीएस और आरओ मेंस दोनों को टारगेट करते हुए। तो इससे पहले मैं क्लास स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं आपके कोर्सेज से रिलेटेड। जैसे कि जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 99 रुपये में आपको प्रैक्टिस बैच दिया जा रहा है और 199 में आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की करना चाहते हैं, जो न्यू वैकेंसी आई हुई, सभी के प्रैक्टिस बैच अभी आपको 99 रुपये में मिल रहे हैं। 15 अगस्त तक ऑफर है, तो आज आपके पास टाइम है। अपने जो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर 50 to 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के कोर्स ज्वाइन कीजिए। और अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उन पर जानकारी ले सकते हैं। ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सैयद वंश कंप्लीट कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट थे वो वंश पहले ही आप पढ़ चुके हैं, आगे जिनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 1 से 2 दिन में, 3 दिन में एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी, सल्तनत काल हो जाएगा। फिर हम लोग मुगल वंश स्टार्ट करेंगे। तो मुगल वंश कंप्लीट करने के बाद आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास भी मैं करवा दूंगी। सबसे पहले देखेंगे सैयद वंश का जो समय है वो कितना था। इनकी कालावधि थी 1414 से 1451 तक, जिसमें सबसे पहले आपको खिज्र खां को पढ़ना है। ये 1421 तक रहते हैं। इन्होंने जो उपाधि है वो रैयत आला ली थी। किसने दी थी? तो तैमूर ने इन्हें रैयत आला की उपाधि दी थी। पुस्तक है दरारे जज्बात या उनकी वसीयत है। ठीक है, बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिज्र खां को सैयद कहकर पुकारा था। नेक्स्ट है मुबारक शाह। इनके बाद वो 1421 से 1434 ईस्वी तक रहते हैं। माफ़ कीजिएगा, जो सैयद वंश है इससे आपने अगर पिछली बार प्रश्न देखे होंगे कैसे पूछे गए हैं, तो क्रोनोलॉजी सेट करने को आ गई थी। खासकर 1-2 प्रश्न आप यूपीपीसीएस के एग्जाम में देख रहे होंगे, कोई भी वंश दे दिया जाता है या कोई भी शासक दे दिए जाते हैं और उनको क्रोनोलॉजी में सेट करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी वंश मैंने पढ़ाए हैं उनमें सबसे पहले मैंने यही क्रोनोलॉजी कराई है और अलग से भी इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर एक भी ऊपर नीचे होता है और ऑप्शंस इतने एक जैसे लगने लगते हैं कि वहाँ पर गलती हो जाती है, तो आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लें कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो मुबारक शाह ये सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। मलिक सरवर उल मुल्क मुबारक शाह इनका वजीर था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, 1434 से 1443 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट है आलम शाह, जो 1443 से 1451 ईस्वी तक रहता है। नेक्स्ट है खिज्र खां, जो कि 1414 से 1421 तक पढ़ना है, जो पहला शासक है। सैयद वंश का संस्थापक इसे कहते हैं। और सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह था। इनका कुल शासनकाल कितने समय तक रहा? तो 37 वर्ष तक रहा। उपाधि रैयत आला की ली। पुस्तक कौन सी है? दरारे जज्बात है, जो कि इसकी वसीयत है। खिज्र खां के संबंध में कुछ और भी तथ्य हैं, जैसे कि बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिज्र खां को सैयद कहकर पुकारा था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। शेख जलालुद्दीन ने खिज्र खां को पैगंबर मोहम्मद का वंशज घोषित किया था। खिज्र खां ने सिक्कों पर सदा तुगलक शासकों के नामों को ही अंकित किया। उसने इक्टाओं अर्थात जो सूबे थे इनको शिकों, सिक का मतलब था जिला, तो सूबों को जिलों में विभाजित कर दिया था। उसने मलिक उस सर्फ उर्फ मलिक तोहफा को वजीर का पद ताजुल मुल्क की उपाधि भी दी थी। फरिश्ता के अनुसार प्रजा उसके शासन के अंतर्गत प्रसन्न और संतुष्ट भी थी। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रत्येक युवा, वृद्ध, दास और स्वतंत्र नागरिक ने काले वस्त्र पहनकर शोक भी प्रकट किया था। खिज्र खां के बाद हमें पढ़ना है मुबारक शाह के बारे में, जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक रहता है। ये खिज्र खां का पुत्र था और ये गद्दी पर बैठता है।
मुबारक शाह सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे, खुतबा भी पढ़वाया था। और इतिहासकार हैं यहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनको इसने आश्रय दिया था। और इनकी पुस्तक कौन सी है, तो तारीख मुबारक शाही इन्होंने लिखी थी। मुबारक शाह ने सिक्कों पर से तुगलकों का नाम हटा दिया और स्वयं को नायबे अमीरुल मोमिनीन घोषित किया था। खिज खां ने अपनी मृत्यु शैया पर उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। मलिक सरदार उल मुल्क मुबारक शाह का वजीर था। वह पहले सरूप नाम का हिंदू था, फिर बाद में मुसलमान बन गया था। फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारक शाह के जो वजीर थे सरवल उल मुल्क, इन्होंने धोखे से इसकी हत्या कर दी जब सुल्तान मुबारकाबाद नगर का निरीक्षण कर रहा था। तो मुबारक शाह सैयद सुल्तानों में सबसे योग्य था। तारीख मुबारक शाही के जो लेखक हैं यहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनको इन्होंने संरक्षण तो दिया था, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। उसने यमुना नदी के तट पर 1434 ईस्वी में मुबारकाबाद नगर बसाया था। और यहिया बिन अहमद सरहिंदी के अनुसार इसने 17 वर्ष 3 माह 16 दिन तक शासन किया था। और फरिश्ता के अनुसार वह एक सभ्य राजकुमार था जिसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। इसके बाद हमें मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह के बारे में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, जो बनते हैं वो इन्हीं में दिए गए हैं। तो मोहम्मद शाह 1434 से 1443 तक रहता है, ठीक है। तो मुबारक शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र था मोहम्मद शाह, ये गद्दी पर बैठता है। इसने बहलोल लोदी को पुत्र कहा और खाने खाना या खाने जहां की उपाधि दी थी। सैयद सुल्तान अपनी राजधानी की शत्रुओं से रक्षा के लिए बहलोल पर ही निर्भर था। इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह रहता है, जो कि 1443 से 1451 ईस्वी तक रहता है। ये सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय दिल्ली सल्तनत के शासन की जो बागडोर है सैयदों से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई। उसका अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया था, अतः हमीद खां ने बहलोल को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए निमंत्रित किया था। अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में अपनी कमजोर स्थिति को देख करके क्या करता है, ये बदायूं चला जाता है और मुल्तान के शासक बहलोल को दिल्ली सल्तनत सौंप देता है। और अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी मृत्यु 1476 तक बदायूं पर ही शासन किया था। इसके पश्चात जौनपुर के शासक थे हुसैन शाह सरकी, इन्होंने बदायूं को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो यहाँ पर आपको जो सैयद वंश से रिलेटेड फैक्ट पूछे जाते हैं वो एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जो भी तथ्य पूछे जाते हैं वो इसमें पूरे हो गए हैं। तो एक बार ही ये क्लास आपको देख लेना है और जो क्रोनोलॉजी मैंने बताई है उसको नहीं भूलना, ये याद कर लीजिए, क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए। तो इससे अगर प्रश्न बनेंगे वो गलत नहीं होगा। दूसरा, आपको यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक और उनको भी याद रखना है, वो किसने उनको संरक्षण दिया था ये भी ध्यान में रखना है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो आपने तैयार कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और कोशिश कीजिए जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन भी करते रहिए। आपके अब एग्जाम को 60 दिन का लगभग समय बचा हुआ है पीसीएस के लिए, ठीक है। तो जीएस अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पर और प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। जैसे कि क्वेश्चन क्या होता है कि आप लोग जब एग्जाम आ जाता है तब फिर आप कमेंट करते हैं कि मैम फुल लेंथ मॉक टेस्ट करा दीजिए, ये टेस्ट करा दीजिए, वो सब्जेक्ट वाला करा दीजिए, 500 करा दीजिए, 1000 क्वेश्चन करा दीजिए। लेकिन अभी से अगर आप मैं डेली जितने क्वेश्चन करा रही हूँ उतने करते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर फील होगा कि अभी ये बाकी रह गया, इतना वो बाकी रह गया, वो चीज़ें नहीं होंगी। तो प्रैक्टिस डेली कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह डेली लगाइए। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी कि प्रैक्टिस बैच पे आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। आसान से ज्वाइन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए अभी से। 60 दिन में आप डेली अगर आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप 50 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं, फिर भी बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं और आपकी आदत भी पड़ जाएगी वहाँ पर अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ करके एग्जाम निकालना ईजी नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।